वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का अर्धवार्षिक का पेपर हल करेंगे जो पिछले साल यानी 2023 और 24 के अंदर पूछा गया था। कितने नंबर का पेपर था बच्चों? 70 नंबर का था। समय 3.25 घंटे थे, जिसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या 21 थी और प्रश्नों की संख्या 4 थी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है बच्चों, किसी निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी हमें बताना है 8, 9 और 25 का एचसीएफ। चलो बच्चों निकाल लेते हैं 8, 9 और 25 का एचसीएफ। बच्चों ये तीनों ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर यानी समान गुणनखंड नहीं है, यानी किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो बच्चों जब किसी संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। यानी इस वाले सवाल का उत्तर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। द्विघात बहुपद यानी ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 हो तो शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है -5 -1। चलो AP लिख लेते हैं। -5 -1 3 और 7 है। पहला पद A1 होगा, दूसरा A2, अगला A3 और अंतिम क्या होगा बच्चों? A4। यानी हमें सार्वंतर D बताना है। A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों? माइनस का 1, बीच में माइनस का चिन्ह। A1 कितना है बच्चों? माइनस का 5, यानी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 5। यानी 5 में से 1 या कितना बचेगा बच्चों? 4। यानी इस वाले सवाल के अंदर जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा बच्चों? 4 होगा। अगला है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और a नॉट इक्वल टू 0 है का विविक्तकार होगा। तो क्या होता है बच्चों? b² माइनस 4ac, यानी d बराबर b² माइनस का 4ac इसका सूत्र होता है। अगला है P और Q दो बिंदु दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? पहला पॉइंट है P, इसके तो है 6 और -4, ऐसे Q है इसके 4 और 0 है। तो क्या होगा बच्चों? x1 प्लस x2 बटे हुए 2। इसी प्रकार अगर y के निकालने हैं तो y1 प्लस y2 बटे हुए 2। x1 का मान कितना है बच्चों? हमारे पास 6 है। x2 कितना है? 4, नीचे 2 का भाग देना है। 6 4 10, 10 में 2 का भाग तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। इसी प्रकार y का मान निकाल लेते हैं। y1 -4 है, y2 0 है, 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? -4 बटा 2। 2 की टेबल में 4 2 बार में आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? -2। यानी x का मान तो 5 आया और y का मान -2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, हमें मान बताना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो sin 30 का मान कितना होता है बच्चों? √3/2। इसी प्रकार cos 30 का मान भी होता है √3/2। sin 30 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान होता है 1/2। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पे 1, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, यानी 4 एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हर समान हो तो अंश को ऐसे ही लिख देंगे। 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 4 का भाग दे कितना आएगा बच्चों? 1। यानी इस वाले सवाल का उत्तर कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 इसका सही उत्तर होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। चलो एक बार बना के देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक शंकु है। इस प्रकार से आकृति होती है शंकु की, जैसे कोण होता है आइसक्रीम का उसी प्रकार होती है। ये तो इसकी त्रिज्या कहलाती है, ये बीच वाली इसकी ऊंचाई, और ये जो लंबाई होती है ना ये वाली, ये क्या कहलाती है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से लिखते हैं। यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री, यानी ये इसका कर्ण हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? h का स्क्वायर और r का स्क्वायर किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? रूट के अंदर। यानी हम कह सकते हैं L बराबर √h² प्लस r², जहां पर r तो है त्रिज्या है और h क्या है? उसकी ऊंचाई है। अगला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। चलो बच्चों बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, जहां से मैंने दो त्रिज्याएं बनाई यानी OA और OB।
उसके बाद यहाँ का जो कोण है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है, और जो त्रिज्या दे रखी है वो बच्चों OA भी 6 है और OB भी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे वे 360। पाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 22/7। r का मान कितना दे रखा है, 6 को 2 बार लिख देंगे। थीटा कितना है, कोण बच्चों 60 डिग्री है, 60 हो गया। नीचे कितना आ जाएगा, 360। 1 0 से 1 0, 6 की टेबल में 36 6 बार में आएगा। इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 22 × 6 बटे वे 7। 6 को 22 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 1 आ गया, 12 और 1 13 बटे वे 7। यानी हम कह सकते हैं कि 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर होगा। अगला है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलो बच्चों समझते हैं। एक ये वृत्त है, एक ये बाह्य बिंदु P है। अगर मैं इसे स्पर्श रेखा खींचूं, जैसे मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, इसका नाम तो मैंने A दे दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, B। ये 2 बिंदु है जो किसके ऊपर है, वृत्त पर, यानी PA और PB दोनों की लंबाई भी बराबर होगी। और कितनी स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों, एक तो PA है, दूसरी क्या है, PB है। यानी हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर ज्यादा से ज्यादा 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला है, सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। संख्याओं 6 और 20 का LCM है। चलो बच्चों इसको हम करते हैं। 6 और 20 है, LCM कितना होगा बच्चों, 2 का भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा, 20 में 10 बार जाएगा, वापस 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे। 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे 1 बार, 5 में नहीं गया, ऐसे ही लिख दो। फिर 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, यानी 2 × 2 × 3 × 5 कितना हो गया बच्चों, 5 3 15, 15 को 2 से किया तो 30, 30 दूनी कितना हो गया बच्चों, 60। यानी इस वाले सवाल का सही उत्तर कितना होगा बच्चों, 60 होगा। अगला सवाल है, x² + 7x + 10 के शून्यांकों का योग होगा। चलो बच्चों लिख लेते हैं। x² + का 7x + का 10 है, शून्यांकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा + बीटा होता है माइनस का b/a। चलो a का मान तो 1 है, x² का गुणांक, b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, c का मान 10 हो गया, यानी b का मान कितना है, 7 है, a का मान कितना है, 1 है। अगर -7 में a का भाग दे कितना आएगा बच्चों, -7। यानी इस वाले सवाल का योग कितना होगा बच्चों, -7। एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा का क्या होगा बच्चों, समानांतर होगा। चलो इसको भी समझ लेते हैं कैसे होगा। मान लो कि ये एक त्रिभुज है हमारे पास, जिसका मैंने नाम दे दिया ABC। यहाँ से मैंने एक रेखा खींची जो क्या कर रही है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। किस किस को, AB और AC को। तो ये क्या होगी बच्चों, ये त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसके क्या होगी, समानांतर होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, बिल्कुल बराबर है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होगी, समानांतर होगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु व त्रिज्या के मध्य बनने वाले कोण का मान कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। चलो 90 कैसे आएगा इसको भी समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लिया और हमें पता है ये एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया बच्चों, AB। ये वृत्त का केंद्र है ओ, वहां से मैंने एक लंब डाला, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री। इधर भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगला है tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता का क्या होता है बच्चों, योग होता है। यानी CF को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। ये ऐप के जो पहले वाले पद होता है उसका क्या होता है बच्चों, योग होता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, तीसरा यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये भी 1-1 नंबर के हैं। पहला सवाल है बच्चों, त्रिभुज ABC में, चलो बना लेते हैं। उसके बाद बोला है B कोण समकोण है, यानी ये वाला जो बिंदु उसका नाम तो B होगा, ऊपर वाले को हम A दे देते हैं, इसको हम C दे देते हैं। ये कोण कितने डिग्री का दिया है बच्चों, 90 डिग्री। यानी इसके सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण हो जाएगी। नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, आधार। और ये भुजा क्या हो जाएगी, इसकी लंब हो जाएगी। फिर बोला है AB कितने सेंटीमीटर की है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ACB यानी ये वाला कोण हमें 30 डिग्री का दे रखा है, तो हमें बताना है BC की लंबाई। यानी इस BC को हम क्या मान लेते हैं बच्चों,
एक्स। अब हमने 9th प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था, चलो सूत्र लगा लेते हैं, यानी टेन थीटा का सूत्र लगेगा बच्चों, क्योंकि लंब बटे हुए आधार, क्योंकि हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, एक तो हमें क्या पता है, लंब पता है, एक हमें आधार पता करना है, और जब भी दो भुजा दे रखी हो उन्हीं भुजाओं को निकालना है। यानी हमारा सूत्र होता है एक लाल का, यानी टेन का सूत्र क्या बचा बच्चों, एल बटे हुए ए, यानी लंब बटे हुए आधार। हमें लंब दे रखा है, आधार पता करना है, तो हम किसका सूत्र लगाएंगे बच्चों, टेन का सूत्र लगाएंगे। यानी टेन का कितना मान दे रखा है, टेन 30 हो जाएगा। इधर लंब कितना है बच्चों, 5 है, आधार हमें पता करना है। टेन 30 का मान कितना होगा बच्चों, 1/√3, और 5 बटा क्या हो जाएगा x, वज्र गुणा कर लेते हैं 5√3, यानी x का मान कितना आएगा बच्चों हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो आधार वाली भुजा BC है, तो हम लिख सकते हैं BC का मान कितना होगा बच्चों, 5√3 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, दी घात समीकरण का विविक्त कर होगा, यानी हमें डी का मान बताना है। चलो समीकरण लिख लो, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ए का मान कितना है बच्चों, x² का गुणांक 2 है, बी का मान कितना है बच्चों, x का गुणांक -4 है, सी का मान कितना है 3 है। विविक्त कर क्या होता है बच्चों, विविक्त कर यानी डी, जिसको हम बोलते हैं b² माइनस का 4ac, यानी b का मान कितना बच्चों, -4 का होल स्क्वायर, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करना है, यानी 16 माइनस का 24, यानी कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 8, यानी d का मान क्या आ गया बच्चों, माइनस में आ गया। तो यदि हम लिख सकते हैं, यदि d < 0 हो तो मूल क्या होंगे बच्चों, अवास्तविक होंगे, यानी हम नहीं निकाल सकते, अवास्तविक होंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, मूल क्या हो जाएंगे, अवास्तविक होंगे। अगला सवाल है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी एक अपने पास वृत्त है, मान लो इसको कोई रेखा दो जगह, यानी यहाँ पर भी काट रही है और यहाँ पर भी काट रही है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम छेदक रेखा हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, जिसके अंदर हमें दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यानी चलो हम पहले एक बेलन बना लेते हैं बच्चों, एक खोखला बेलन है हमारे पास, दो तो वृत्त हो गए, ठीक है। अब हमें क्या क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या कहलाती है। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये वापस क्या हो गई बच्चों, इसकी त्रिज्या। तो हमें बोला त्रिज्या तो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो हम लिखेंगे बेलन के वक्र बोला है बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, सूत्र क्या होता है इसका 2πRh। क्या होता है बच्चों 2πRh, जहां पर हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, r का मान तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और h का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो रख लेते हैं 2πRh, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, r का मान 7 दिया है, h का मान 8 दिया है, 7 से 7 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 × 22 × 8। चलो गुणा कर लेते हैं, 22 × 16 हो जाएगा। अगर हमें इसको गुणा करना तो मैं इसको 11 × 2 × 16 लिख दूं बच्चों, तो 11 × 16 दूना 32। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि 11 को गुणा करना सरल होता है, 2 का 2, 2 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 3 का 3, यानी हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। यानी एक जो बेलन दे रखा है उसकी त्रिज्या हमें 7 दे रखी थी और ऊंचाई 8 दे रखी है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों 2πRh होता है। अगला है उन्नयन कोण व अवनमन कोण को चित्र बनाकर समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो चित्र बना रखे हैं, पहला तो है उन्नयन कोण का, दूसरा है बच्चों अवनमन कोण का। किसका है बच्चों, अवनमन कोण का। जो बच्चों एक्स एक्स के साथ जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं, ओरिजेंटल वाली को क्षैतिज स्तर बोलते हैं या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो नीचे से ऊपर की ओर होती है बच्चों या ऊपर से नीचे की ओर होती है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। अगर यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, अगर कोई इंसान खड़ा है, वो नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखता है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम
उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है बच्चों, उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ये बच्चों क्षैतिज रेखा है, यानी एक्स एक्स के साथ बनी हुई है। अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देखता है, यानी ये कौन सी रेखा हो गई बच्चों, दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा। अगर इसके बीच में कोई कोण बनता है तो उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है बच्चों, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखने पे जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। दूसरी चीज है बच्चों, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही क्या होगा, यहाँ का कोण होगा। इसी प्रकार अवनमन कोण यहाँ का मान होगा, वही इस वाले कोण का मान होगा। क्योंकि ये एक एकांतर यानी समांतर रेखाएं हैं, तो बीच में एकांतर कोण बनेगा, उसका मान भी क्या होगा बच्चों, एक समान होगा। चलो अगला है, किसी वृत्त की परिधि कितनी देर की है बच्चों, 44 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या सूत्र होता है बच्चों, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसका मान कितना दिया बच्चों, हमें 44 दिया है, 2 की जगह 2। पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7। आर का मान हमें निकालना है 44 की जगह 44। बाकी संख्याओं का हम उधर ले जाते हैं, 44 का 44। 7 किस में बच्चों, भाग में, किस में चला जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ गुणा में। 2 और 22 किस में है बच्चों, गुणा में, किस में चले जाएंगे, भाग में। 22 के पावड़े में 44 2 बार में आता है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आर का मान कितना आएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर आएगा। अगला सवाल है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद, यानी यहाँ पर एक बिंदु है, जैसे ये क्या है बच्चों, इसका एक पाद है, यहाँ की दूरी कितनी है बच्चों। सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी, यानी यहाँ के बीच की दूरी है बच्चों 30 मीटर है। कितनी है बच्चों, 30 मीटर दे रखी है। चलो इसको थोड़ा सा सही लिख लेते, 30 मीटर है। फिर बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इस वाले कोण का मान कितना दे रखा बच्चों, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई हमें निकालनी, इसको हम h मान लेते हैं। यानी ये 90 डिग्री का कोण है, यानी ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण वाली भुजा हो जाएगी, ये इसका आधार कहलाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लंब, यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हमें एक तो आधार दे रखा है, ऊंचाई पता करनी है, यानी लंब पता करना है। तो आधार और लंब का सूत्र देखते हैं बच्चों, LAL KKA। ऐसा कोण देखना है जिसके अंदर आधार और लंब आ रहा हो, यानी L/A, यानी कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, टेन वाला, यानी हम कहेंगे टेन थीटा बराबर L/A, यानी टेन किसका लगाएंगे सूत्र, हम टेन 30 का लगाएंगे। L का मान कितना है बच्चों, हमारे पास h है, और आधार कितना है बच्चों, 30 है। इसका मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h/30। चलो वज्र गुणा कर लें, वज्र गुणा करने पे क्या आएगा बच्चों, 30 इंटू तो 1 हो जाएगा, और √3 इंटू h हो जाएगा, यानी 30 बराबर h√3। अगर h का मान ज्ञात करना है तो √3 का चला जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। हमें प्रमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हर के अंदर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दे। ऊपर कितना हो जाएगा, 30 √3, नीचे √3 को √3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 3। 3 की टेबल में 30 10 बार में आएगा, तो 10 √3 क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा, यानी 10 हम लिख लेते हैं, h बराबर 10 √3 मीटर इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, यानी बिंदु क्या दे रखा बच्चों, एक P दे रखा है, स्पर्श रेखा PQ, यानी क्या नाम दे दिया बच्चों, एक स्पर्श रेखा यहाँ जो वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही, क्या नाम हो गया बच्चों, PQ हो गया। उसका बोला है कि केंद्र O है, यानी केंद्र क्या है बच्चों, O है। जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, यानी कितना दे रखा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करनी, किसकी लंबाई ज्ञात करनी बच्चों, P और Q की। OP क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या है जो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम क्या मान लेते बच्चों, इसको x मान लेते। ये कितने डिग्री कोण है बच्चों, 90 डिग्री, यानी हम कहेंगे ये भुजा तो क्या हो जाएगी, इसकी कर्ण हो गई, ये वाली भुजा इसका आधार, और ये भुजा इसका लंब हो जाएगी। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों 12 है, 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आधार पता करना है यानी x का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। 5 का कितना होता है बच्चों 25। अब ये जो 25 है दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम घटाएं तो कितना आएगा बच्चों 119 बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 119 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही अगर हम वर्ग घटाएं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों वर्गमूल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, x का मान रूट में 119 होगा, यानी रूट में कितना होगा बच्चों 119 होगा। अगला सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं बच्चों इसको, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसको हम p बटा q में लिख सकते हैं, यानी रूट 5 बराबर p बटा q लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, चलो पी क्यू की जगह हम ए भी लिख लेते हैं, थोड़ा सरल रहेगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें वर्ग करने पर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे बच्चों वर्ग कर देंगे। रूट 5 का वर्ग इधर हो जाएगा ए बी का वर्ग। रूट 5 का कितना होगा बच्चों 5, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, वज्र गुणा कर दो यानी 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बटे हुए 5। इसको हम समीकरण क्या देते हैं बच्चों 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए है इसको कुछ मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 5 के मान लिया इसको बच्चों। 5 से क्यों माना है, क्योंकि इसके नीचे जो 5 है वो 5 के टेबल से कटना चाहिए, तो हमने क्या मान लिया बच्चों 5 मान लिया। अब लिखेंगे हम ए का मान, क्या लिखेंगे बच्चों ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जहां पर भी हमारे पास a है यानी बी स्क्वायर बराबर a की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 5 के, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा बटा 5, यानी बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, के का के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बच्चों 5। 5 के टेबल में 25 कितनी बार में घटेगा 5 बार में, यानी बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन 5। यानी पहले वाले के अंदर तो हमने क्या किया बच्चों ए के अपॉन में 5 आ गया, यहाँ बी के अपॉन में 5 आ गया। तो हमने क्या माना था रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो हमने ए बटा बी के रूप में लिख दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुआ था। अगला है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की स्थापिता कीजिए। चलो बच्चों लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस का 15 है, चलो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा क्योंकि हमें टी का गुणांक नहीं दे रखा है, और सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 15। चलो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है बच्चों, शून्यांकों का योग निकालना है। एक तो कितना होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए होता है। इसी प्रकार हमें दूसरा क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, वो क्या होगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए। इसके लिए हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। सबसे पहले हम अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं, यानी हमें समीकरण दिया टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। ये 15 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा बच्चों किसका हो जाएगा प्लस का, टी का वर्ग है तो दूसरी तरफ जाएगा बच्चों प्लस माइनस का चिन्ह लग के क्या हो जाएगा रूट में 15 हो जाएगा, यानी टी के 2 मान हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा रूट 15 प्लस का और एक रूट 15 माइनस का हो जाएगा। अब हमें सत्यापिता की जांच करनी है बच्चों, तो हमें पता है कि अल्फा बराबर एक तो रूट 15 हो गया और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का रूट 15 हो जाएगा। अल्फा और बीटा का मान रख दो बच्चों, कितना है रूट 15 माइनस का रूट 15 बराबर बी का मान कितना है बच्चों 0 बटा 1, तो 15 में से 15 गया तो 0, 0 में किसी के भाग दोगे तो 0, यानी ये क्या बच्चों बराबर है। इसी प्रकार अल्फा का मान कितना है रूट 15, बीटा का मान है माइनस का रूट 15,
इधर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों के मान लिख दिए। उसके बाद c का मान कितना दिया हमें, c का मान है -15 यानी -15 आ गया। a का मान कितना है बच्चों, 1 है। √15 को √15 से गुणा करो, कितना आएगा 15, और माइनस का माइनस, -15 में 1 का भाग दो, कितना आएगा बच्चों, -15, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो एक बार वापस समझते हैं। सबसे पहले हमने t² -15 बराबर 0 है, 15 किस में है बच्चों, माइनस में, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी t के 2 मान आएंगे, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 2 है, यानी चर का कितना है बच्चों, पावर 2 है, तो घात 2 है, तो मान भी कितने होने चाहिए, 2। तो हम क्या लगा देंगे, प्लस माइनस, इधर क्या लग जाएगा, वर्ग का वर्गमूल, यानी एक तो अल्फा का मान तो √15 आ जाएगा, बीटा का मान माइनस का √15, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा करके निकाल लेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा। ABC का मान हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यदि 11वां पद, तो हमें पता है बच्चों A11 बराबर क्या होता है, यानी A प्लस 10D होता है। इसका मान कितना दिया है बच्चों, 38 दिया है। दूसरा बोला है, ये समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, 1। दूसरा बोला है 16वां पद, तो हम कह सकते हैं A16 यानी A प्लस 15D बराबर कितना हो गया बच्चों, 73 है, यानी ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, विलोपन विधि से लगाते हैं, यानी A प्लस 10D बराबर 38 हो गया। दूसरा है A प्लस 15D बराबर 73। चलो दोनों के अंदर A का मान समान है, तो सेकंड समीकरण है उसके चिन्ह चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का तो बच्चों माइनस का, 15 प्लस का है तो माइनस का, 73 प्लस का है तो माइनस का, यानी A से A कट जाएगा। कितना बच गया बच्चों, माइनस का 5D बराबर, इधर बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं बच्चों। अगर 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 35, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो D का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस का 5 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 5 की टेबल में 35 7 बार में आएगा, यानी D का मान कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 7 आ गया। अब हम समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, A प्लस 10D बराबर 38 है, यानी A का मान एक ही जगह, D इंटू 7 बराबर 38, यानी A प्लस 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70 बराबर 38, यानी A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 38 माइनस 70, यानी A का मान हो जाएगा हमारा माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 32 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, A31 का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है हमें, A31, यानी A प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो प्लस का हो गया, इसके बाद 30D हो जाएगा। A का मान कितना है, माइनस का 32, 30 की जगह 30। D का मान कितना है बच्चों, D का मान हमारे पास 7 है, चलो हम 7 लिख लेते हैं, तो -30 प्लस कितना हो जाएगा, 7 21 यानी 210 हो गया। तो अगला पद क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 80, तो 1 कम हो जाएगा, यानी -78, यानी 178, इसका माइनस का 178 A31वां पद होगा। अगला सवाल है बच्चों, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। चलो लिख लेते हैं, 6x² माइनस x माइनस का 2 बराबर 0 है। चलो बच्चों अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 6 को हमें 2 से गुणा करना है। इधर रफ काम कर लेते हैं, 6 को अगर -2 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 12 के फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग तो कितना आएगा 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, यानी 2 × 2 × 3 आ गया। अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूँ तो 4 आ जाएगा, और इधर 3 का 3 है बच्चों। हमें पता है यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का। चलो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस 1 माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह किसका है बच्चों, माइनस का, यानी माइनस का एक ही जगह, यानी एक वैल्यू तो प्लस की होगी और एक माइनस की। x का गुणांक माइनस का है, यानी बड़ी संख्या तो माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की, यानी बड़ी संख्या तो माइनस की हो जाएगी और छोटी संख्या किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की, यानी -4 और प्लस का 3, इसका 2 गुणनखंड हो गए। चलो लिख लेते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर एक तो माइनस का 4x हो जाएगा और एक प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। चलो दोनों में कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 4 और 6 का HCF कितना आएगा 2, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। x² और x का HCF कितना आएगा बच्चों, x, यानी छोटी पावर आएगी, इसका इसमें भाग देंगे तो 3x,
और यहाँ पे x से x कट गया, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 प्लस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 2, 3x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर 3x माइनस का 2 है, कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या बच जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0, यानी 3x माइनस का 2 बराबर 0। इसी प्रकार 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये -2 प्लस का है, माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, 3 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में। इसी प्रकार ये 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 गुणा में तो किस में चला जाएगा बच्चों भाग में। यानी हमारे x के मान कितने आ गए 2/3 और माइनस का 1/2, यानी x का जो घात थी बच्चों वो कितनी है 2 है। यानी हमारे पास 2 आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, हम लिखेंगे मूल क्या होंगे, मूल होंगे बच्चों क्या क्या हो जाएंगे 2/3 और माइनस का 1/2, इसके 2 मूल होंगे। यदि आकृति में पी क्यू आर एस के समानांतर है तो सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज पी ओ क्यू यानी ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के क्या होना चाहिए बच्चों समरूप होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया है बच्चों, लिख लेते हैं पी क्यू समानांतर है किसके बच्चों आर एस के समानांतर है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू है वो समरूप होना चाहिए त्रिभुज एस ओ आर के होना चाहिए। चलो हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, उपपत्ति लिखते हैं, क्या होगा बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज ओ पी क्यू व त्रिभुज ओ आर एस में बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज ले लिया। सबसे पहले देखो बच्चों ये वाली भुजा और ये भुजा समानांतर है, तो ये दो क्या है बच्चों तिर्यक रेखाएं हैं, यानी ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों कोण कौन से हो जाएंगे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण P और कोण S क्या हो जाएगा बच्चों दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार Q और R भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा। यानी ये वाला तो कौन सा कोण हो गया शीर्षाभिमुख कोण, P और S कौन सा हो जाएगा बच्चों एकांतर कोण, Q और R भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण। यानी हमारे तीनों कोण बराबर है, यानी ट्रिपल A, यानी कोण 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 गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों समरूप हो जाएंगे। चलो लिख लेते हैं, पहला लिखेंगे कोण P बराबर कोण S, क्या है बच्चों क्या लिखेंगे इसके लिए एकांतर कोण, कौन सा कोण है बच्चों एकांतर कोण है। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे बच्चों हम क्या लिखेंगे R और Q, यानी Q और R भी कौन सा कोण है बच्चों एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण हो गए। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों कौन कौन से कोण हो गए, हम लिखेंगे POQ बराबर ROS, कौन सा कोण है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों कोण क्या हो गए बच्चों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ROS के, कौन से गुणधर्म से बच्चों AAA नियम से, कौन से नियम से बच्चों AA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों समरूप हो जाएंगे।